हमने वैसे तो रेडियो से जुड़े बहुत जटिल विषय इस चैनल पर सुलझाए हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक सरल सा विषय मुझसे छूट गया और साथियों ने अनेक बार उसके बारे में प्रश्न पूछा है। खासकर उन लोगों ने जो रेडियो से थोड़ा नए जुड़ते हैं या रेडियो के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं कि हम कितने बैंड वाला रेडियो लें। 5 बैंड रेडियो आता था या फिर अब 3 बैंड रेडियो आ रहे हैं या फिर कोई 12 बैंड का रेडियो है, 20 बैंड तक का रेडियो है मार्केट में। कितने बैंड का रेडियो लें? तो आइए जांच करते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों, बहुत ज़्यादा विलम्ब से वीडियो आया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अनेक चीज़ें मेरे सर पर आ गई थी। कोई बहुत सीरियस कुछ नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे कार्य निपटाने थे। मैंने ये चैनल बंद नहीं किया है साथियों। यदि कभी ऐसी नौबत आई बंद करने की तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा। अन्यथा हम प्रयास करेंगे कि हो सकता है वीडियो कम हो जाए तो भी चैनल चलता रहे। जो चैनल से जुड़े पुराने साथी हैं उनसे बीच बीच में रूबरू अवश्य होऊंगा साथियों। और इससे पहले कि आज के टॉपिक को शुरू करें, इम्तियाज़ जी ने, हमारे इस चैनल के दीर्घकालिक दर्शक हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि अब की बार जो वीडियो आए उसमें फटाफट 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर चैनल का बैकग्राउंड बता दिया जाए, ताकि जो नए या बाद में जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा पता चल जाए। तो केवल 1 मिनट में चैनल का बैकग्राउंड बता देता हूँ। मार्च 2023 में चैनल शुरू हुआ था और रेडियो के अनेक विषय इस चैनल पर लिए गए साथियों, जिसमें कि रेडियो, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट्स हैं उसमें आप जाके देखेंगे एक रेडियो रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट है। उसमें अनेक रेडियो जो हैं उनके रिव्यूज़ दिखाए गए हैं। एक रेडियो कंपैरिजन वीडियोज़ हैं, अनेक रेडियोज़ का आपस में रिसेप्शन का कंपैरिजन, हालांकि बाद में हम थोड़ा सा उससे दूर हट गए थे, वहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथियों, जैसे हैम रेडियो है उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, शॉर्ट वेव लिसनिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट है साथियों। और रेडियो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, रेडियो के कंपोनेंट्स, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी, उसको इस प्रकार से समझाना कि जैसे एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी समझ जाए, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। तो इस प्रकार इन 3 वर्षों में आपका बहुत सारा सहयोग मिला। आपके सामने क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए मैंने भी बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा खुद से और फिर यहाँ बताया। जैसे कि मुझे ये चैनल शुरू करने से पहले रेडियो एंटेनाज नहीं बनाने आते थे, लेकिन बाद में शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM सभी बैंड्स के लिए एंटेनाज का वीडियो आया, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है। और अब बात करते हैं आज के विषय की, कितने बैंड का रेडियो लें। तो साथियों देखिए, रेडियो के अलग अलग बैंड्स हैं। एक बैंड क्या होता है, इस पर एक वीडियो आया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर शॉर्ट वेव के जो बैंड्स हैं उन पर भी एक वीडियो आया था, बहुत ही जानकारी से भरे हुए वीडियो थे। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए, रेडियो के जो आज के समय के जो महत्वपूर्ण बैंड्स हैं उनमें सबसे पहले आता है FM। अब 99.99% और संभवतः 100% भी हो, सभी रेडियोज़ में FM के लिए एक ही बैंड आता है और मोस्टली जो है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज होती है साथियों। FM स्टेशंस बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं सुने जा सकते। एक FM स्टेशन जो है वो हद से हद 100-120 किलोमीटर तक अपने आसपास के दायरे में सुना जा सकता है। वो आपके यहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, रिसेप्शन कंडीशंस कैसी हैं, क्या ऊंची बिल्डिंग्स ने या इलेक्ट्रिकल लाइन्स ने आपके स्थान को घेरा है, और साथ में जो स्टेशन आपके आसपास है FM का, उसका ट्रांसमीटर कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है कि आप FM स्टेशन कितनी दूर सुन पाएंगे। तो FM का बैंड जो है वो तो रेडियो में होना ही चाहिए। एक बैंड हर रेडियो में मीडियम वेव के लिए डेडिकेटेड होता है। मीडियम वेव स्टेशंस जो हैं, ये मीडियम वेव्स जो होती हैं ये दिन में पृथ्वी के सहारे और रात को जो है आकाश से टकराकर पहुंचती हैं। दिन में मीडियम वेव स्टेशंस अपने ट्रांसमीटर के अनुसार दूर तक सुने जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। हो सकता है 100-200 किलोमीटर दूर तक जो है पावरफुल ट्रांसमीटर वाला रेडियो स्टेशन सुना जा सके दिन में, और रात होने पर वही स्टेशन हो सकता है 500-600 किलोमीटर दूर तक भी सही से सुना जा सके। तो ये 2 बैंड, मीडियम वेव और FM, ये तो हर रेडियो में होने ही चाहिए। जो भी रेडियो आप लेंगे उसमें FM पर और मीडियम वेव पर आज भी आकाशवाणी के स्टेशंस हैं। और अब आ जाइए शॉर्ट वेव बैंड पर। तो जिन्होंने रेडियो को इसके स्वर्णिम काल में सुना था, उस समय शॉर्ट वेव बैंड एक बड़ा ही ज़बरदस्त बैंड था। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन इस पर सुनाई दे सकते थे, आज भी सुनाई देते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि शॉर्ट वेव पर हिंदी उर्दू के स्टेशन नए के बराबर रह गए हैं, इंग्लिश के भी बहुत कम ही स्टेशन बचे हैं। अब देखिए, शॉर्ट वेव के खुद के बहुत सारे बैंड हैं।
13, 16, 15 भी है, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90, 120 मीटर, इस प्रकार। अब इतने सारे बैंड्स को टैकल करने के लिए रेडियो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। सबसे एक सिंपल रेडियो AM FM वाला रेडियो, वो शॉर्ट वेव बैंड देता ही नहीं। मैं कहूँगा कि ऐसा रेडियो तो नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट वेव तो हो, कम से कम एक ही बैंड हो, चाहे हो। जो 3 बैंड दिल्ली में बने रेडियो आते हैं, या वैसे कोई नॉर्मल 3 बैंड रेडियो आता है, उसमें FM मीडियम वेव तो होगा ही, साथ में शॉर्ट वेव का भी एक बैंड होगा। रेडियो का एक बैंड होगा, लेकिन उस पर शॉर्ट वेव के कई बैंड मिलेंगे आपको। मुख्यतः आजकल 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड आपको वहाँ दिखते हैं, कभी कभी 60 मीटर बैंड भी दिख जाता है। अब जो 5 बैंड रेडियो होता था, उस समय 2 बैंड टीवी के होते थे, FM मीडियम वेव शॉर्ट वेव एक बैंड हो गए, 2 बैंड टीवी के होते थे, TV1 TV2। उस समय टीवी एनालॉग था, अब टीवी डिजिटल हो गया है, इसलिए वो 2 बैंड्स किसी काम के नहीं हैं। तो यदि आप सोचें कि मैं 5 बैंड लूँगा और मुझे उसमें 5 बैंड मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो टीवी के बैंड काम नहीं करेंगे, काम तो वो 3 बैंड ही करेंगे, मीडियम वेव, FM और शॉर्ट वेव। अब बात करते हैं उन रेडियोज़ की, जैसे एक्सेस डेटा का D219 या D328 वगैरह, जिनमें 10-10, 12-12, 11-11 बैंड होते हैं। तो उनमें भी ध्यान रखिएगा, FM का एक ही बैंड होगा, मीडियम वेव का एक ही बैंड होगा। इसके अलावा जितने और बैंड्स रह गए वो शॉर्ट वेव के बैंड होंगे। तो रेडियो के हर एक बैंड पर शॉर्ट वेव का एक बैंड दे देंगे वो। जैसे शॉर्ट वेव 13 मीटर के लिए रेडियो का एक बैंड, शॉर्ट वेव 16 मीटर के लिए रेडियो का एक बैंड, 19 मीटर के लिए एक बैंड, इस प्रकार। अब ये आप पर है, टोटली आप पर है कि आप शॉर्ट वेव को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं। यदि आपने शॉर्ट वेव पुराने समय में सुना है और आप शॉर्ट वेव के लिए पागल हैं, तो चाहे कितना ही कम कंटेंट वहाँ आपको मिले, कितने ही कम चैनल्स आपको वहाँ मिले, फिर भी अगर शॉर्ट वेव के अलग अलग बैंड्स, रेडियो के अलग अलग बैंड्स डेडिकेटेड हैं उनके लिए, तो ऐसा रेडियो आपको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई 3 बैंड का रेडियो है उसके मुकाबले 12 बैंड वाला रेडियो कुछ अलग से बहुत स्पेशल होगा। जी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बैंड वाले का FM 12 बैंड वाले के FM से बेटर चल रहा हो, या 12 बैंड वाले का FM 3 बैंड वाले से FM से बेटर चल रहा हो। ये तो कौन सी चिप यूज़ की गई है, अंदर के कंपोनेंट्स कैसे हैं, एंटेना कैसा बनाया गया है, इस सब पर डिपेंड करता है। और अगर रेडियो अच्छे से नहीं बनाया गया हो साथियों, मेरे पास एक ऐसा रेडियो है जिसमें 20 बैंड है, लेकिन मैंने उसे कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो दिखाने लायक रेडियो ही नहीं है। उसमें जो शॉर्ट वेव के बहुत सारे बैंड हैं, उनमें ओवरलोडिंग होती है, बहुत दूर तक एक ही स्टेशन पकड़ता रहता है। यानी इतने, मैं कहूँगा कि इतने लो परफॉर्मेंस वाले वो बैंड्स हैं कि वो 20 होने के बावजूद भी जो है किसी काम के भी नहीं। लेकिन एक अच्छे से बनाया हो, चाहे उसमें शॉर्ट वेव भी ना हो, लेकिन एक अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ट रेडियो हो, 2 बैंड वाला FM और मीडियम वेव, वो भी हो सकता है आपको एक ज़बरदस्त रेडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस दे दे, यदि शॉर्ट वेव से आपका सरोकार न हो। आशा साथियों मैंने इस विषय को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा आपके लिए। और साथियों, जब मेरा मन पूरी तरह से तैयार होता है एक वीडियो बनाने के लिए, जब मुझे समय होता है और जब मुझे पता होता है कि मैं कुछ अच्छा परोस सकता हूं, मैं तभी वीडियो बनाता हूं साथियों। केवल वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। फिर से इस बात को प्रॉमिस करता हुआ कि इस चैनल को हम कभी बंद नहीं करेंगे। हो सकता है बीच बीच में विलम्ब से वीडियो आएँ, कई दिनों के बाद वीडियो आएँ, लेकिन यदि मैंने कभी इस चैनल को बंद किया तो मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। आप में से अनेक साथी जो पिछले 3 से अधिक सालों से इस चैनल से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। आपका विशेष आभार। नमस्कार।